राजद के इन नेताओं को लोकसभा चुनाव का टिकट मिलना हुआ तय। राष्ट्रीय जनता दल में तेजी से हो रहा सीटों पर मंथन। सीटों के साथ साथ आरजेडी में उम्मीदवारों पर माथापच्ची जारी। ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीतने के लिए आरजेडी की तैयारियां तेज। उम्मीदवार तय करने में लालू के साथ ही तेजस्वी की भूमिका भी होगी महत्वपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल की, जो बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन आरजेडी का दुर्भाग्य देखिए कि जब 2019 में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो आरजेडी का एक भी सांसद जीतकर लोकसभा में नहीं पहुंच पाता है, यानी कि आरजेडी शून्य पर आउट हो जाती है। लेकिन इस बार वैसी स्थिति आरजेडी होने देना नहीं चाहती है। इसी वजह से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। एक एक सीट पर उम्मीदवारों के नाम तय किए जा रहे हैं। यह देखा जा रहा है कि किसका सामाजिक समीकरण कहां काम आ सकता है, कौन सा उम्मीदवार कहां जीत दर्ज करा सकता है, कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जिसका दल के साथ साथ गठबंधन के वोट के साथ साथ अपना भी क्षेत्र में आधार है, अपना भी प्रभाव है, अपने लोग हैं, ताकि पार्टी के साथ साथ गठबंधन के साथ साथ व्यक्तिगत वोटों के आधार पर भी वो आगे निकल जाए और चुनाव जीत जाए। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के उन नेताओं की जिनका लोकसभा चुनाव का टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। इनमें पहला नाम आता है आलोक मेहता का। जी हां, आलोक मेहता राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता हैं। फिलहाल बिहार की महागठबंधन की सरकार में मंत्री हैं। पहले लालू प्रसाद यादव के बड़े करीबी और अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के भी बड़े करीबी बताए जाते हैं आलोक मेहता उजियारपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां, उजियारपुर लोकसभा सीट के बारे में आपको बता दें कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, बिहार के बड़े नेता नित्यानंद राय यहां से सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी बुरी तरीके से पराजित किया था और इस बार यह आसार है, यह अंदाज लगाए जा रहे हैं कि आलोक मेहता आरजेडी के टिकट पर उजियारपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी सीट है मधेपुरा। जी हां, मधेपुरा वो लोकसभा सीट है जहां से 2019 के लोकसभा के चुनाव में दिनेश चंद्र यादव, जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे, आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड उस वक्त एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी, उन्होंने शरद यादव को आरजेडी के टिकट पर शरद यादव चुनाव लड़ रहे थे, शरद यादव को दिनेश चंद्र यादव ने पराजित किया था। और आपको बता दें कि इस चुनाव में तीसरे नंबर पर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव रहे थे। अब आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बात की पूरी चर्चा है, इस बात की पूरी संभावना है कि शरद यादव के पुत्र शांतनु यादव यहां से आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी सीट हाजीपुर लोकसभा सीट की। हाजीपुर लोकसभा सीट पर आज की तारीख में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कब्जा है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस यहां से सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार शिवचंद्र राम को भारी मतों के अंतर से पराजित किया था। आपको बता दें कि हाजीपुर स्वर्गीय रामविलास पासवान के परिवार का गढ़ माना जाता है। ऐसे में लगातार ये चर्चा चल रही है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की बेटी आशा पासवान को हाजीपुर लोकसभा सीट से आरजेडी चुनावी मैदान में उतार सकती है। आपको बता दें कि आशा पासवान आरजेडी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल कुमार साधु की पत्नी है। अब इसके साथ ही बात कर लेते हैं जहानाबाद लोकसभा सीट की। जी हां, जहानाबाद लोकसभा सीट जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी चर्चा में रही, क्योंकि आरजेडी के बड़े नेता, मगध सम्राट के तौर पर चर्चित सुरेंद्र यादव, जो फिलहाल बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो मात्र 1700 वोटों के अंतर से लोकसभा का चुनाव हार गए थे। आरजेडी इस बार हर हाल में इस सीट से लड़ना चाहती है, लेकिन पेच इस बात पर फंसा हुआ है कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के हाथों सुरेंद्र प्रसाद यादव को पराजित होना पड़ा था। लेकिन इस बार जेडीयू आरजेडी के लिए जहानाबाद की सीट छोड़ सकती है। अब बात करते हैं पांचवी सीट अररिया की, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप सिंह ने 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के सरफराज आलम को पराजित किया था। वैसे आपको बता दें कि यह सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के बड़े दिग्गज नेता रहे तस्लीमुद्दीन की मानी जाती रही। आपको बता दें कि तस्लीमुद्दीन के निधन के बाद 2018 में इस सीट पर जब उपचुनाव हुए
हुए तो तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम इस सीट पर जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप सिंह के हाथों उनको पराजित होना पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि सीमांचल सहित अररिया क्षेत्र में तस्लीमुद्दीन का आज भी प्रभाव है। तस्लीमुद्दीन इस क्षेत्र में बड़ा नाम माने जाते हैं। ऐसे में अररिया में एक बार फिर से सरफराज आलम पर ही आरजेडी दांव खेल सकती है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।